पिछले कई दिनों से सीजीपीडीटीएम रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आ चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिरकार सीजीपीडीटीएम का रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है और रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है। इसके साथ साथ नई वैकेंसी का भी आपको कुछ अपडेट देंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आप सबको पता है कि सीजीपीडीटीएम रिजल्ट की अगर हम बात करें तो मैंने अपना लास्ट आई थिंक 2 वीक या 3 वीक पहले आपको वीडियो दिया था जिसमें मैंने बोला था कि 25 मई तक रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। उसके बाद क्या हुआ था, कई सारे कैंडिडेट्स ने उन्नत सर से बात करी थी और वो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे, लिंक्डइन पर बात की गई थी और वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे और उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है 4 जून तक, जब तक आपका काउंटिंग जिस दिन होती है उस दिन तक एमसीसी लागू है, तो जब तक ये है तब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। जबकि ऐसा नहीं है, यूपीएससी वगैरह या और भी रिज़ल्ट्स वगैरह सब डिक्लेयर हो रहे हैं, इस टाइम पर डिक्लेयर हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये बोल दिया है कि ऐसा है कि भैया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए 4 जून तक अभी हाल फिलहाल रिज़ल्ट नहीं देंगे। अभी इस पर एक और अपडेट आया है, किसी कैंडिडेट ने मुझे कुछ दिन पहले एक और स्क्रीनशॉट भेजा था, उन्होंने भी वही सेम चीज़ बात पूछी है, रिज़ल्ट कब तक आएगा क्या है। तो जैसा कि अपडेट उन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग तो यही बोला जा रहा है कि रिज़ल्ट जो है आपका, आप मान के चलिए कि 15 जून के बाद ही ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। 15 जून के बाद ही ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। देखिए अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट्स थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, शो किए थे। और इसके साथ साथ फिर किसी कैंडिडेट ने मुझे ये भी भेजा था, ये देखिए ये भी है। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, देखिए, हैव पेशेंस एज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ बॉटलनेक टू रिलीज रिजल्ट्स। द फाइल विल मूव ओनली आफ्टर 8 जून फॉर अप्रूवल एंड दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द न्यू मिनिस्टर, सो 15 डेज आफ्टर दैट। इसके बाद इन्होंने पूछा, ऑन जून 23 रिजल्ट्स विल बी आउट, नॉट श्योर, डेट विल बी अनाउंस्ड बाई एनटीए। तो अभी देखिए क्या है, नई गवर्नमेंट आएगी, उसका नए मिनिस्टर आएंगे, फिर वो अप्रूव करेंगे, तो इसमें ऑलरेडी टाइम लगेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जून में ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर ही देंगे। जून में ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे और जुलाई में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जुलाई तक कैसे भी करके कुछ भी हो जाए, ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जुलाई से ज़्यादा डिले नहीं होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जुलाई तक, ये पूरा का पूरा आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी आज आपका डेट है 29 मई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट 15 जून के बाद ही डिक्लेयर करेंगे। अभी हाल फिलहाल इससे पहले डिक्लेयर नहीं करने वाले। पहले भी मैंने आपको बताया था कि एमसीसी लगा हुआ है, जिस वजह से रिज़ल्ट डिले कर रहे हैं। अदरवाइज़ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि यूपीएससी वगैरह इनके भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं इस बीच में, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं जिनके रिज़ल्ट इस बीच में आए हैं। बट ये डिले क्यों कर रहे हैं, ये या तो एक बहाना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इस वजह से हम डिले कर सकते, वो उनका अपना रीज़न है, वो उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी हो सकता है, जो भी रीज़न है, क्या वजह है क्या नहीं है, उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे। इन्होंने बस सिंपल बोल दिया है कि रिज़ल्ट हम आपको अभी कुछ दिन और आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन बाद। तो अप्रॉक्सीमेट आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 15 जून के पहले तो अभी हाल फिलहाल आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाले नहीं हैं। अब क्योंकि 4 जून को आपका काउंटिंग है, उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट आने के बाद फिर नए सिरे से क्या होता है, कौन मिनिस्टर आएगा, कौन रिज़ल्ट को अप्रूव करेगा, क्या होगा, एनटीए के पास जाएगा, फिर एनटीए डेट अनाउंस करेगा, क्या होगा। तो आप मान के चलिए कि जून वाला मंथ जो है ये आपका लग ही जाएगा और जून के 3rd वीक तक ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। अगर इसके बाद भी इनके एंड से कोई भी डिले नहीं हुआ, DPIIT, CGPDTM, इनके एंड से कुछ भी अगर डिले नहीं होता है, तो फिर आप मान के चलिए कि एनटीए जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगा, जून में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगा। अगर इनके एंड से कुछ भी फर्दर डिले होता है तो फिर आप मान के चलिए कि रिज़ल्ट फिर आपका डिले होगा। अदरवाइज़ जितनी तेज़ी से इन्होंने ये प्रीलिम्स, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू कंडक्ट किया है, अब रिज़ल्ट में इतना डिले क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि रिज़ल्ट में क्यों डिले कर रहे हैं। कायदे से इनको अब तक रिज़ल्ट दे देना चाहिए था। जैसे इन्होंने प्रीलिम्स का रिज़ल्ट दिया है, मेंस का दिया है, ठीक उसी तरह से फाइनल का रिज़ल्ट भी इनको अब तक डिक्लेयर कर देना चाहिए था। क्या वजह है, क्यों ये डिले कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो रीज़न दिया है वो ये दिया है कि भैया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम ये रिज़ल्ट डिले कर रहे हैं। अब एक चीज़ और बात करते हैं आगे वैकेंसी को लेकर के। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि सितंबर और अक्टूबर तक ये वैकेंसी रिलीज़ करेंगे ही करेंगे। देखिए नई गवर्नमेंट आएगी और जैसा कि है, मैंने आपको जो बताया था
कि ये आपको मैंने पूरा एक चार्ट दिखाया था कितनी वैकेंसी अभी खाली हैं और कितने रोज़ के रोज़ नए पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, पेटेंट के आ रहे हैं, ट्रेडमार्क के आ रहे हैं, बहुत सारे डिज़ाइन को लेकर के भी आ रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है इनको पेटेंट ऑफिसर्स की, पेटेंट एग्जामिनर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और उसी के बेसिस पे आप ये मान के चलिए जुलाई तक ये आपका जो है पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अभी चल रहा था, जिसमें 553 वैकेंसीज़ हैं, 553 वैकेंसीज़, ये आप मान के चलिए जुलाई तक ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त सितंबर 2 मंथ्स, अक्टूबर या नवंबर, मैक्सिमम आपका नवंबर तक ये आपका रिलीज़ कर ही देंगे ये नोटिफिकेशन। इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। और उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि अभी अप्रूवल के लिए गया हुआ है, फ्रेश वैकेंसी के लिए अप्रूवल गया हुआ है। हो सकता है नई गवर्नमेंट बन जाए, ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उनके पास वैकेंसी का भी अप्रूवल जाएगा। जो भी मिनिस्टर होंगे, जो भी अप्रूव करता होगा, फिर उसके बाद वो अप्रूव करेगा। तो आप मान के चलिए कि ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम अक्टूबर या नवंबर, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, तब तक ये आपका वैकेंसी रिलीज़ कर देंगे। तो अभी आपके पास आप मान के चलिए कि मई आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आपके पास कितना टाइम है? आपके पास है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप मान के चलिए अक्टूबर। अगर नवंबर में रिलीज़ करते हैं, वैसे जहाँ तक है अक्टूबर या नवंबर तक ये रिलीज़ कर देंगे। तो हम मान के चलते हैं मोटे मोटे हमारे पास 4 मंथ हैं। तो क्या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? अगर आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा जॉब है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3-4 महीने पढ़ना पड़ेगा, बहुत लग के पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको इस कंपटीशन में, इस रेस में बने रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 3-4 महीने रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जनरल साइंस है, आप पढ़ सकते हैं, खाली टाइम है। जनरल नॉलेज है, आप पढ़ सकते हैं, खाली टाइम अभी आपके पास कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है आपका, मान लीजिए आपका पीएचडी चल रहा है, एमटेक चल रहा है, बीटेक चल रहा है, जो कुछ भी है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तब तो ठीक है। साथ ही साथ आप एक टाइम निकाल सकते हैं कि चलो हम 1-2 घंटे पढ़ सकते हैं। और अगर आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया, आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, सीजीपीडीटीएम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप एटलीस्ट कुछ टाइम डिसाइड कर लीजिए, सब्जेक्ट्स बना लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न भी बता दिया है कि क्या क्या आपका पूछा जाता है। इसके बेसिस पे आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। नेक्स्ट 4 मंथ्स का टारगेट सेट करिए कि अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन आएगा तब तक मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने, जैसे कि जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, इंग्लिश बहुत इजी आती है, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। आप एटलीस्ट एक एक चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करिए, नंबर सिस्टम पढ़िए, इसके साथ आपका परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको पढ़ना शुरू करिए। कुछ भी करिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते चलिए। और जीके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, इसको आप डेली पढ़िए अभी से, डेली, क्योंकि आपको पता है कि 1 ईयर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, 1 ईयर का करंट अफेयर्स, और 30 मार्क्स है ये करंट अफेयर्स। बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स, 30 मार्क्स। जनरल साइंस भी आपका 30 मार्क्स। तो अगर आप चलिए बाकी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, आपको नहीं कुछ पढ़ना है, आईपी वाला आप पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आप ये 3 सब्जेक्ट्स आपको लग रहा है नहीं हमें अभी नहीं करना, हम बाद में करेंगे, तो एटलीस्ट ये 3 तो पढ़ लीजिए, ताकि आपका 75 मार्क्स तक तैयार हो जाए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी से आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, 1 घंटे 2 घंटे। एक टारगेट सेट करिए कि मेरा ये ड्रीम जॉब है, मुझे अक्टूबर में इसी जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना है और इसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है। अक्टूबर नवंबर जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा, मेरा टारगेट है, मुझे बस इसी जॉब को पाना है। अपना टारगेट सेट कर लीजिए, 4 महीने में डिवाइड कर लीजिए, 1 मंथ में ये सब्जेक्ट करेंगे, दूसरे में ये करेंगे, तीसरे में ये, और धीरे धीरे, बहुत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे धीरे धीरे आप सिर्फ इतना पढ़ते चलिए, एक एक चीज़ें। बस एक चीज़ बोलूँगा, जीके और करंट अफेयर्स, स्पेशली करंट अफेयर्स, इसको आपको डेली पढ़ना होगा। न्यूज़ में बने रहिए, देखते रहिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, क्या हाइलाइट्स हैं, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, इसके पहले का क्या 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 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए हैं, स्पोर्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये सब सारी चीज़ें, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ठीक है, कौन सा नया रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ है। अपॉइंटमेंट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, पूरा मैंने आपको वहाँ पर हु इज़ हु इन इंडिया का पूरा एक PDF दे दिया है, लेटेस्ट अपडेटेड है वो। और कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपको डेली पढ़नी होगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और इसके बाद आपको पता है कि आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर भी आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड और इसी में क्वांट्स भी है।
ये रीजनिंग नहीं, इसको आप जनरल एप्टीट्यूड कर दीजिए। तो यहाँ पर रीजनिंग प्लस क्वांट्स दोनों आ जाता है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, आईपीआर और आपका एलिमेंट्री। मतलब ये सब्जेक्ट्स आपको फिर प्रिपेयर नहीं करने होंगे, ये ऑलरेडी आपका प्रिपेयर हो चुका होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बस एक एक्स्ट्रा है जो कि बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ये आप अगर अभी नहीं पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं डेली थोड़ा बहुत। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लास्ट में भी इसको जब नोटिफिकेशन आए उस टाइम पर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस बहुत मांगता है, इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।